अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बिल्ला ट्रकों वाला दरीना दुश्मनी का हामिल था। ये दुश्मनी शुरू होती है अर्ली 90s में, जहाँ पर 3 ग्रुप, जिसमें एक बिल्ला ट्रकों वाला, दूसरा इसरारुल हक बट ग्रुप, तीसरा सुहेल शौकत बट ग्रुप, मामूली सी गलत फहमी पर बात शुरू होती है और एक मर्डर हो जाता है और यहाँ से इन तीनों ग्रुपों में दुश्मनी का आगाज़ हो जाता है। फिर ये दुश्मनी चलती जाती है यहाँ तक कि 27 सालों में लगभग 2 दर्जन से ज़ायद लोग मारे जाते हैं। कभी शौकत बट ग्रुप बिल्ला ट्रका वाला के लोगों को कत्ल कर देता है, कभी बिल्ला ट्रका वाला के लोग शौकत बट ग्रुप के लोगों को कत्ल कर देते हैं, तो कभी इसरारुल हक बट ग्रुप बीच में कूद पड़ता है। बिलाखिर क्या होता है कि टीपू ट्रकों वाला, जो कि बिल्ला ट्रकों वाले का बेटा है, वो अपने कारोबार पे, चूँकि इनका ये ट्रांसपोर्टर्स थे, गुड्स ट्रांसपोर्टर थे, तो इनके सैकड़ों ट्रक चलते थे। इनके पास बड़ी जायदाद थी जो कि इस वक्त शायद अरबों की है। ये इनकी जायदाद लाहौर में है। ये टीपू ट्रकों वाला इस दुश्मनी की जद में आते आते अपने बच्चों को बैरून मुल्क शिफ्ट कर देता है। एक बेटी, 2 बेटे, इनकी तालीम भी बैरून मुल्क से मुकम्मल की जाती है और ख़ुद भी ये दुबई सेटल हो जाता है। 2010 में टीपू ट्रकों वाला सोचता है कि शायद अब दुश्मनी थम रही है, तो क्यों ना अपने वतन जाया जाए, जहाँ पर जायदाद है, एसेट्स हैं, अपना कारोबार है, उसको लुक आफ्टर पूरी तरह किया जाए। और फिर एक सुबह आती है जिस पर टीपू ट्रकों वाला एयरपोर्ट पर लैंड करता है। जैसे ही एयरपोर्ट पार्किंग में आता है तो उसे बेदर्दी से गोलियां मार दी जाती हैं और यूं एक और बाब तमाम होता है। अब बिल्ला ट्रकों वाला, जो कि अर्ली 90s में कत्ल हुआ 3 ग्रुपों की आपसी दुश्मनी में, उसके बाद टीपू ट्रकों वाला भी 2010 में एयरपोर्ट पर कत्ल कर दिया जाता है। उसके बाद बचते हैं 2 बेटे, जो कि टीपू ट्रकों वाला के बेटे होते हैं, अमीर बालाज और मौसम। ये बच्चे जो कि बैरून मुल्क से तालीम हासिल करते हैं, पढ़े लिखी नस्ल होती है और इसी असना में बाकी दोनों ग्रुपों की भी अगली जनरेशन बैरून मुल्क से पढ़ लिख जाती है। तो दोस्तों को बीच में डालकर, कुछ लोगों से बातचीत कर कर, फैमिलीज़ की आपसी रंजिश को मिटाने के लिए ये अगली नस्ल सोचती है कि इस 25, 26 साल, 27 साल पुरानी दुश्मनी को क्यों ना ख़त्म कर दिया जाए। तो ऐसे में वहाँ पर वो अपनी लोकल सतह पर कुछ 1-2 सियासी लोगों को बीच में डालते हैं। ये तीनों ख़ानदान आपस में मिलते हैं और पिछली तमाम तर रंजिशें, दर्जनों कत्ल भुलाकर ये लोग एक दूसरे से सुलह का हाथ बढ़ा लेते हैं। यूं ये दरीना 26-27 साल पुरानी दुश्मनी ख़त्म होने की तरफ आती है। इसके बाद अमीर बालाज, जो कि टीपू ट्रकों वाले का बेटा है, वो एक इंटरव्यू देता है और उसमें वो कहता है कि मैंने ये कोशिश इसलिए की कि कब तक हम एक दूसरे की जान के दर पे रहेंगे। हमारे बड़ों से जो गलत फहमी की बुनियाद पर एक दुश्मनी शुरू हुई थी, वो कब तक यूँ नस्लों तक चलती रहेगी और कब तक हम एक दूसरे का एहसास ज़ाया करते रहेंगे। तो हमने मिलकर सोचा क्यों ना इस दुश्मनी को ख़त्म किया जाए और इसमें हमारे जो ऑपोजिट ग्रुप्स हैं उन्होंने भी यकीनन काफ़ी हिम्मत का मुजाहरा किया और सुलह कर ली। अब सुलह किन शराइत पर होती है, वो कोई बहुत बड़ी शराइत नहीं, बस एक दूसरे पर जो FIRs लॉन्च की गई होती हैं, जो केसेस बन रहे होते हैं, उनको वापस ले लिया जाए, फ़लाँ केस को ख़त्म किया जाए, इन शराइत पर यह सुलह होती है। अमीर बालाज ने ऑन कैमरा एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया उस वक्त। उसका कहना था कि ये दुश्मनी जो हमारी दरीना चलती आ रही थी, ये गलत फहमी की बुनियाद पर थी। मेरे दादा ने भी, मेरे बाप ने भी अपनी दुश्मनी नहीं पाली, बल्कि अपने दोस्तों की खातिर जंग लड़ी और वो दोस्त ही बाद में उनके मुनाफिक निकले। तो मुनाफिक का कोई इलाज नहीं होता। फिर एक सवाल किया गया अमीर बालाज से कि आप क्या समझते हैं कि ये दुश्मनी आपकी देर तक चलती रहेगी या वाकई अब सुलह हो गई है या अंदर खाते अभी भी रंजिशें हैं। तो अमीर बालाज ने उस वक्त न जाने क्या सोच के कहा कि हमारे आपसी दिलों में कोई रंजिश नहीं है, ना हमारे ऑपोजिट ग्रुप में, ना हम में, लेकिन हमारे दरमियान मुनाफिकीन बहुत हैं। वो इर्द गिर्द के लोग जो हमारे दोस्त नुमा दुश्मन हैं, जो हमारे घरों में दोस्त बन के घुसे हुए हैं, जिनमें से बहुत सारे लोगों की निशानदेही हमें है और बहुत सारों की निशानदेही हम करना चाह रहे हैं। वो लोग न जाने कब दोबारा आग में तेल डाल दें
मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। हमारी आज तक जो दुश्मनी चलती आई उसके पीछे ना कभी उन्होंने डायरेक्ट हमें कोई बात की, ना हमने उन ग्रुपों को कभी कोई बात की। जब भी हमने एक दूसरे के लोग मारे या मारे गए, तब तब किसी न किसी मुनाफिक ने आकर शरारत की, हमें गलत बात पहुंचाई, हमारे ऑपोजिट ग्रुप्स को गलत बात पहुंचाई, और यूं हमारी दुश्मनी बढ़ती चली गई। अब भी मैं अल्लाह के आगे दुआ गो हूँ कि हमने दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया है। अब अल्लाह ना करे कि कोई मुनाफिक दोस्त नुमा दुश्मन फिर सर उठाए और फिर एक बार आग भड़क उठे। ये बात अमीर बालाज ने ना जाने क्या सोच के उस वक्त की। ये बात अमीर बालाज ने अपनी जिंदगी का चिराग गुल होने से 2 साल कबल की थी। वो नहीं जानता था कि उसका वो जिगरी दोस्त एहसन शाह, जो कि आस्तीन का सांप है, उसको शक तो था कि उसके कुछ दोस्त नुमा दुश्मन जो कि मुनाफिक हैं, उसके घर में हैं, उसके साथ हैं, लेकिन वो कौन है वो शायद अभी तायुन नहीं कर पा रहा था। इससे पहले कि वो उनका तायुन करता, वो एहसन शाह का भी तायुन कर सकता। एहसन शाह ने 5 करोड़ रुपए में अमीर बालाज की जिंदगी का सौदा कर दिया। 50 लाख नकद वसूल किए और 4.5 करोड़ रुपया अभी एहसन शाह ने वसूल करना था अमीर बालाज के दुश्मनों से। अमीर बालाज की जो दुश्मनी जिसको वो वाइंड अप कर रहा था, वो बाहर से पढ़ के आया लड़का, वो ऑपोजिट ग्रुप्स जो अब ख़त्म करना चाहते थे, इसको फिर एक बार हवा दे दी गई। कौन चाहता है कि उनकी औलादें उनके सामने मर जाएं? शायद यही सोचकर अमीर बालाज और दीगर बट ग्रुप्स ने भी दुश्मनी ख़त्म करने का फैसला किया था। लेकिन ऐसे लोग जो बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी के घर में सुकून, जो दोस्तों की शक्ल में आते हैं और दोस्ती को ही धब्बा दे जाते हैं, ऐसे लोगों से मोहतात रहना चाहिए। अमीर बालाज का शायद ये कसूर था कि वो एहसन शाह पर बेपनाह एतमाद करता था। एहसन शाह उसके घर आता जाता था। एहसन शाह के अहले खाना आज चीखो पुकार कर रहे हैं कि उनका बेटा बेगुनाह है। मैं समझ सकती हूँ उनके जज्बात, लेकिन एक बात मैं उन अहले खाना को बताती चलूँ कि आप माँ हैं या आप एहसन शाह की बहन हैं या बीवी हैं या भाई हैं, खुदारा अमीर बालाज भी तो किसी का बाप था, किसी का बेटा था, किसी का शौहर था, किसी का भाई था, न जाने कितने दिलों पर राज करता था। जब आपके बेटे ने उसकी जिंदगी का सौदा चंद सिक्कों की झनकार पे किया, तब क्यों ना आपने चीखो पुकार की। अमीर बालाज का जिस दिन जनाजा उठ रहा था, तब मैं जानना चाहती हूँ एहसन शाह की वालदा से कि आप इसी तरह रो कर तकलीफ को महसूस करके मीडिया पे क्यों नहीं आई। मुझे बताइए, CIA पुलिस जब तमाम दर एविडेंस कलेक्ट करने के बाद आपके बेटे को घर से लेकर गई और उसके सर के बाल भी मूंड दिए गए, उसको यहाँ से जिस तरीके से ले जाया गया, यहाँ तक देखने वाले बताते हैं कि उसको ठुड्डे मार कर भी कुछ लोग यहाँ से लेकर गए, क्योंकि इस कदर स्ट्रॉन्ग एविडेंस उस शख्स के खिलाफ मिले थे जो कि शायद उम्रे पे गया था और वहाँ बैठ के भी वो सौदा कर रहा था अपने ही दोस्त की जान का। हकूकुल्लाह तो शायद उसे याद न थे, हुकूकुल इबाद में भी वो खरा ना था। जिस जगह पर बैठ के इंसान का ईमान ताज़ा होता है, वो वहाँ बैठकर भी बेईमानी कर रहा था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एहसन शाह की। तो उस वक्त क्यों ना एहसन शाह की बहनें अमीर बालाज की बहनें बनकर मैदान में उतरी? उस वक्त क्यों ना ये रोना धोना किया गया, यूं सड़क ब्लॉक करने की धमकी दी गई? उस वक्त तो आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। उस दर्द को महसूस कीजिए माँ जी, जो आज एहसन शाह के लिए आप अपने सीने में महसूस कर रही हैं। अमीर बालाज की माँ ने भी वो दर्द महसूस किया है। मैं एहसन शाह की बेवा के जज्बात समझ सकती हूँ, बासियत औरत, लेकिन उन जज्बात को भी तो महसूस कीजिए जो अमीर बालाज की बीवी ने महसूस किए थे और अब तक कर रही हैं। उन जज्बात को देखिए जो अमीर बालाज के 2 मासूम बच्चों की सूरत में सामने थे। उनको देखकर हर किसी का कलेजा फट जाता था। अल्लाह ताला की लाठी बहुत बेआवाज़ है, जब पड़ती है
تو بڑے بڑوں کو سب یاد آ جاتا ہے۔ احسن شاہ نے چند پیسوں کے لیے غداری کی، اللہ اس کی مغفرت کرے، لیکن یہ سیکھ ہے، یہ سبق ہے وہ تمام دیکھنے سننے والوں کے لیے کہ غدار کا انجام اس جہان میں بھی کیا ہے، اور اگلے جہان میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کیا ہے، منافقت کا انجام کیا ہے۔ امیر بالاج کو بھی اللہ کروٹ کروٹ سکون دے، احسن شاہ کی مغفرت کرے، اور احسن شاہ کے اہل خانہ کو صبر و جمیل دے، اور جتنا جلد ہو سکے وہ اس بات کو تسلیم کر لیں کہ ان کے بیٹے سے گناہ ہوا تھا، شاید اس کا انجام بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔